आज हम रदरफोर्ड और बोर के परमाणु मॉडल में अंतर समझेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया वह आप सबको पता ही है। सोने की पतली पन्नी लेकर उस पर अल्फा कणों का प्रहार किया। उसके आधार पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल दिया। उसके अनुसार परमाणु का नाभिक अल्प क्षेत्र में केंद्रित है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह। परंतु मैक्सवेल के अनुसार यदि कोई चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन पाया जाता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निष्कासन करेगा, और यदि ऐसा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में निकाल देगा और इसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और ये अंततः केंद्र में समा जाएगा। यह रूप थॉमसन के परमाणु मॉडल का सूक्ष्म रूप बन जाएगा। अतः ये मॉडल निरस्त कर दिया गया। दूसरा है बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने भी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ माना। तो बोर ने माना ये इलेक्ट्रॉन समय के साथ नियमित रूप से ऊर्जा का निष्कासन नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फोटोन के रूप में अपनी ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में चक्कर लगाते हैं वह अनुमत कक्ष कहलाते हैं। अनुमत कक्ष। इलेक्ट्रॉन मात्र इन अनुमत कक्षों में ही चक्कर लगा सकते हैं। निम्नतम अनुमत कक्ष को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो वह निम्न अनुमत कक्ष से उच्च अनुमत कक्ष में गति करते हैं, और जब वह उच्च अनुमत कक्ष से निम्न अनुमत कक्ष में जाते हैं तो वह उतनी ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। ऊर्जा एच न्यू के रूप में, एच न्यू जो कि फोटोन की ऊर्जा है के रूप में निष्कासन करते हैं। बोर के अनुसार दो अनुमत कक्षों में एच न्यू ऊर्जा का अंतर है। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं अनुमत कक्षों में गति करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π पूर्णांक गुणक हो। अर्थात इन दोनों अनुमत कक्षों में एच न्यू का अंतर है। जब इलेक्ट्रॉन एच न्यू अवशोषित कर लेंगे तो वह उच्च अनुमत कक्ष में जाएंगे, और जब वह उच्च अनुमत कक्ष से निम्न अनुमत कक्ष में जाएंगे तो एच न्यू का उत्सर्जन करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निष्कासन करेंगे उनकी आवृत्ति न्यू होगी। एक और बात, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मैक्सवेल के अनुसार चार्ज पार्टिकल के गति करने पर ऊर्जा का ह्रास होना चाहिए था। तो इस संदर्भ में दोनों मॉडलों में कमी पाई गई। इसमें सुधार डे ब्रोगली के सिद्धांत, श्रोडिंगर के तरंग समीकरण, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर सुधार किया गया, जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।